हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का टॉपिक है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। 5 से 6 नंबर पूछा जाएगा इससे और 100% की गारंटी है बच्चों कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बशर्ते वीडियो डेली देखें, है ना। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है केमिकल, दूसरा है काइनेटिक। केमिकल मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। काइनेटिक मीन्स होता है रेट, स्पीड। यानी आपसे पूछेगा केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो हम लोग लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate and mechanism of chemical रिएक्शन। कहता है फिजिकल केमिस्ट्री की उस शाखा को कहते हैं जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि और उसके तर्क के बारे में अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। अब बच्चों यहां है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होता है, तो किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन के रेट और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग बच्चों देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है फास्ट रिएक्शन, दूसरा है स्लो रिएक्शन और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। कहता है फास्ट रिएक्शन जिसमें आयनिक कंपाउंड भाग लेता है, जिसके रेट को मेजर नहीं किया जा सकता है, इतना फास्ट होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ फ्यूल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, बर्निंग ऑफ फास्फोरस। इतना फास्ट होता है कि आंख मुने तो डिब्बा गायब। एग्जांपल नंबर 3, रिएक्शन विथ NaCl एंड AgNO3। ये दोनों के बीच रिएक्शन अगर करवाते हैं तो काफी तेजी से होगा, जिसमें समय पता नहीं चलेगा, यानी फास्ट ये बना लेगा AgCl प्लस NaNO3। अब स्लो रिएक्शन है तो स्लो तो लिखा हुआ है बहुत ही धीमी गति से। एग्जाम्पल में देख लेते हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत ही स्लो, महीनों साल लग जाएगा, है ना। रिएक्शन विथ H2 एंड
O2 यानी H2 प्लस O2 स्लो होगा रिएक्शन, H2O वाटर बनेगा, बैलेंस कीजिएगा, है ना। अब मॉडरेट रिएक्शन कहता है ये स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, और मॉडरेट रिएक्शन दोनों के बीच में है, ना स्लो होगा और ना ही फास्ट होगा, जिसका इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, दलान में जहां मर्जी है आपका कर सकते हैं। ये रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर, सुअर मत पढ़िए, C12 H22O11 को H2O में डिजोल्व करेंगे तो दो प्रकार के कंपाउंड बनेगा, एक बनेगा C6H12O6 और दूसरा बनेगा C6H12O6। दोनों एक है बच्चों ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला समान है, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। और एग्जांपल बच्चों यहां दे देते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर CH3COOC2H5 को वाटर में डिजोल्व करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन होगा और बना देगा CH3COOHACETIC एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। यहाँ ऐसे घेर दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप खिचड़ी बना रहे हैं, है ना। तो बच्चों कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके प्रॉब्लम को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।